भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना लाया हूं जिसने न सिर्फ मेरे दिल को दुखाया, बल्कि यह हमें याद दिलाती है कि मसीही होना आसान नहीं है। यह घटना जयपुर की है। एक प्रार्थना सभा पर हमला किया गया। जहां परमेश्वर की आराधना हो रही थी, वहां हिंसा और भय फैलाया गया। लेकिन उसके बाद मसीही लोग एकजुट होकर पुलिस थाने चले गए और वहीं पर प्रभु की आराधना करने लग गए। लेकिन इस घटना से डरने की नहीं, बल्कि और मजबूत होने की जरूरत है। क्योंकि बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:10। भाई बहनों, यह पहली बार नहीं है। इतिहास गवाह है कि मसीही लोग शुरू से ही उत्पीड़न झेलते आए हैं। प्रेरितों के काम की किताब में लिखा है कि प्रेरितों को कोड़ों से मारा गया, जेल में डाला गया, लेकिन उन्होंने गाना गाना नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ा। आज भी वही आत्मा हम में जीवित है। चाहे चर्च पर हमला हो, प्रार्थना सभा रोकी जाए या हमें अपमानित किया जाए, यीशु मसीह के लिए हमारा विश्वास अडिग है। हे भाइयों और बहनों, यशायाह 41:10 में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तू विचलित न हो, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। क्या यह अद्भुत नहीं है? मनुष्य हमें गिराना चाहता है, परंतु परमेश्वर हमें उठाने वाला है। हमारी शक्ति प्रार्थना में है। शत्रु हमारी इमारत तोड़ सकता है, पर हमारी आत्मा को नहीं। हमारे गीत रोक सकता है, पर हमारे हृदय की आराधना को नहीं। मसीहियों का सबसे बड़ा हथियार न तलवार है, न पैसा, बल्कि घुटनों पर झुककर की गई प्रार्थना है। जब हम सब एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, तो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। याद है जब पौलुस और सीलास जेल में डाले गए। आधी रात को वे गीत गा रहे थे और अचानक भूकंप आया। जेल के दरवाजे खुल गए और उनकी जंजीरें टूट गईं। भाई, यही है प्रार्थना की शक्ति। आज अगर हम भी परसिक्यूशन के बीच में प्रभु की आराधना करेंगे, तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, यह समय डरने का नहीं, यह समय मजबूत खड़े होने का है। याद रखो, मसीह का सच्चा चेला वही है जो क्रूस उठाकर उसके पीछे चलता है। यीशु ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यूहन्ना 15:20। इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर हमें छोड़ देगा। इसका मतलब यह है कि हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर हमारा प्रभु चला। भाई बहनों, हमें एक दूसरे को संभालना है। जो घायल हैं उनके लिए दुआ करनी है, जो डर गए हैं उन्हें हिम्मत देनी है। 1 कुरिन्थियों 12:22 में लिखा है, यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं। यानी अगर हमारे मसीही परिवार का एक भी सदस्य पीड़ा में है, तो हम सबको उसकी चिंता करनी चाहिए। हम पर हमला हो सकता है, पर हमारी आत्मा को कोई नहीं छू सकता। हमारा विश्वास कभी हार नहीं सकता, क्योंकि हमारी नींव यीशु मसीह है। रोमियो 8:37 कहता है, पर इन सब बातों में हम उसके द्वारा जो हमसे प्रेम करता है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। हम विजयी लोग हैं। दुनिया चाहे जो कहे, मसीह में हमारी विजय सुनिश्चित है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे मसीही भाइयों और बहनों को जो हमले झेल रहे हैं, उन्हें तू अपनी शांति दे, उन्हें हिम्मत और साहस से भर दे, उनके घावों को भर दे और उनके विश्वास को अडिग बना दे। हे प्रभु, उत्पीड़न करने वालों को भी तू अपनी ज्योति दिखा। जैसे तूने शाऊल को पौलुस बना दिया, वैसे ही उन्हें भी बदल दे। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमारे संग है और तुझमें हमारी विजय पक्की है। हम यह सब तेरे सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन। भाई और बहनों, डरना मत, हार मानना मत। याद रखो, मसीह का लहू हमें ढंकता है और कोई भी शक्ति हमें उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकती।